संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल बाबा जी ने सबको झकझोर कर रख दिया और आज मैं एक और बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूँ जो फिर से हलचल मचा सकती है। आप तो जानते ही हैं कि मैं संगत व्यास के चैनल पर भी वही खबरें लेकर आती हूँ जो या तो बहुत कम लोगों तक पहुँचती है या फिर जिनकी असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी होती है। कल बाबा जी रैली में गए थे और उसके बाद पूरे पंजाब में जैसी चर्चा की लहर दौड़ गई, खासकर मीडिया में मानो हलचल मच गई हो। आखिर वहाँ क्या हुआ था ये भी आपको विस्तार से मैं बताऊंगी। साथ ही हुजूर यानी बाबा जी ने जो एक अहम फैसला लिया है उसकी जानकारी भी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। उस फैसले की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में उसके असर आप सब खुद देख पाएंगे। मैं आप सब से एक विनती करती हूँ कि संगत व्यास की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बिना रुके पहुँच सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज की बातों में कुछ पल ऐसे होंगे जो आपको मुस्कुराने पर भी मजबूर कर देंगे और कुछ बातें हल्की फुल्की चिंता भी पैदा कर सकती है, लेकिन मैं वादा करती हूँ जब आप अंत तक सुनेंगे ना तो पूरा सच आपके सामने साफ साफ समझ आएगा। संगत जी, ये बात सुनकर आप भी कुछ पल के लिए शांत होकर बैठ जाएंगे। कल बाबा जी नशे के खिलाफ आयोजित एक बड़ी रैली में गए थे जिसे माननीय पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने रखा था। रैली समाप्त होने के बाद लगभग 2 घंटे बाबा जी वापस आ गए। उसके बाद अकाली दल के नेता और बाबा जी के रिश्तेदार विक्रम सिंह मजीठिया जी डेरा ब्यास पहुंचे और उन्होंने बाबा जी से मुलाकात भी की। हालांकि उनकी और बाबा जी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चाओं और अटकलों का दौर बहुत तेज हो गया है। सबसे पहले मैं उस फैसले की बात कर लेती हूँ जो डेरा में लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि वो फैसला लागू भी हो चुका है और पहले भी ये बात मैं बता चुकी हूँ कि टीवी से जुड़ा हुआ वो अहम निर्णय था जिसको पहले ही लागू कर दिया गया है। मंगलवार से पंडाल में रोज़ाना टीवी लगाने शुरू हो गए हैं। रैली में लौटने के बाद विक्रम सिंह मजीठिया जी करीब 2-3 घंटे डेरा में रहे। जैसे ही यह खबर बाहर आई, मीडिया में बहसों का दौर शुरू हो गया। आप तो जानते ही हैं कि जब मीडिया डिबेट करती है ना तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बुलाए जाते हैं। पंजाब के मुख्य तौर पर 4 प्रमुख पार्टियां चर्चित हैं और उसके प्रतिनिधि बहस में शामिल होते हैं। ऐसे में तरह तरह की बातें सामने आ रही है। मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कल मैं उनकी एक डिबेट सुन रही थी और वहाँ ये कहा जा रहा था कि अकाली दल और बीजेपी के बीच डेरा ब्यास कोई समझौता करवाने जा रहा है क्योंकि 2027 की चुनावी हलचल धीरे धीरे तेज होने वाली है। ज़रा सोचिए, बाबा जी अगर इस समय किसी से मिल लिए या किसी को लेकर कोई सामान्य या व्यक्तित्व दे दे तो राजनीति गलियारों में मानो 2000% गर्मी फैल जाती है। कांग्रेस वाले बोलने में हिचकिचाते नहीं, लेकिन अब वो हिचकिचा रहे हैं। झाड़ू वाले भी चुप हैं, बीजेपी वाले भी कुछ कहने से बच रहे हैं और अकाली दल भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या प्रतिक्रिया दी जाए। किसी को कुछ समझ आ ही नहीं रहा है किस मुद्दे पर क्या कहा जा रहा है। अब एक बहुत सीधी बात मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ। मान लीजिए गवर्नर साहिब ने बाबा जी को बुलाया और बाबा जी वहाँ चले गए, तो क्या वो ज़रूरी है कि हर मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब ही निकालना जाए? अगर बाबा जी किसी के घर 2 घंटे रुक जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि अंदर सिर्फ राजनीति ही हो रही होगी? हो सकता है किसी ने अपने मन का दुख साझा किया हो या कोई निजी प्रश्न हो, कोई व्यक्तिगत मार्गदर्शन लिया हो, लेकिन बाहर आकर लोग तुरंत कह देते हैं कि बहुत बड़ी मीटिंग हो गई, कोई गुप्त समझौता हो गया। मीडिया भी बातों को अलग अलग रंग देने में पीछे नहीं रहती। 2027 के चुनाव नज़दीक आते आते चाहे बीजेपी किसी के साथ गठबंधन करे या रियासत का रंग बदल जाए, वह सब आगे की बात है। लेकिन
जो देख पा रहे हैं हम सब, मीडिया वाले जबरदस्ती हर मुद्दे में डेरा व्यास का नाम घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सच क्या है और अफवाह क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सच में बाबा जी किसी राजनीतिक समर्थन में होते तो शाह जी जैसे निडर व्यक्ति कभी भी इन बातों से पीछे नहीं हटते। फिर भी शाह जी अक्सर सामने आकर कुछ स्पष्ट नहीं कहते, क्योंकि उनकी मौज को समझ पाना आसान नहीं है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि शाह जी की मौज को समझने के लिए हमें उनके जैसे बनने की कोशिश करनी पड़ेगी और धैर्य तथा विश्वास को अपनाना ही पड़ेगा। डेरा की एक किताब में लिखी हुई एक गहरी बात सुनाना चाहती हूँ आपके साथ। उसमें बताया गया है कि जब संत सतगुरु इस संसार में प्रकट होते हैं तो कई बार वे अपने आसपास ऐसे हालात बना देते हैं जिन्हें दुनियावी लोग पसंद नहीं करते। इसी कारण कई लोग संतों के विरोध में खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन संत कभी भी इन बातों को बुरा मानते ही नहीं हैं। संतों का उद्देश्य केवल इतना होता है कि संसार की नकारात्मक सोच और भ्रम दूर हो जाए, ताकि सच्चे परमात्मा प्रेमी जीव सुरक्षित रह सकें। कई बार संत जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनने देते हैं ताकि सत्य और असत्य का फर्क साफ दिखाई दे और सच्चे मार्ग पर चलने वालों को कोई नुकसान ना पहुंचे। संत स्वयं कई बार अपनी निंदा का कारण भी बनने देते हैं ताकि सच्चे परमार्थी जीव बिना किसी रुकावट के उनके चरणों तक पहुंच सके। इस तरह निंदा ही उनके दर की चौकीदारी करने लगती है। अभी जैसे मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि यदि हम शाह जी को सच में समझना है तो हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि जब तक हम नाम नहीं लेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम उनके स्वरूप को कैसे जान पाएंगे। मैंने यह भी देखा है कि जब भी संत इस धरती पर आते हैं तो राजपाट की व्यवस्थाएं भी उनसे अलग नहीं चल पाती और संत भी पूरी तरह उनसे अलग रहकर अपनी लीला पूरी नहीं कर पाते। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर युग में यही क्रम चलता आ रहा है। पुराने समय में आज जैसी सरकारें नहीं हुआ करती थी। यदि हम बीते युगों की मिसालें लें तो देख सकते हैं कि जब कोई महापुरुष किसी राज्य से गुजरते थे तो वहाँ का राजा उनका अत्यंत सम्मान करता था। जैसे कबीर साहिब के प्रति राजा पीपा की गहरी श्रद्धा थी और गुरु नानक साहिब जी के भी अनेकों राजाओं ने मिलकर आदर प्रकट किया था। कुछ राजाओं ने भेंट अर्पित की थी, कुछ ने सेवा की, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध का मार्ग चुना। ये व्यवस्था कोई नई नहीं है, ये प्रारंभ से चली आ रही है। फिर भी मैं समझ रही हूँ कि संतों को सदा एक ही रहा है। संतों की ध्येय तो हमेशा से एक ही है, मानवता को सत्य का मार्ग दिखाना। अब आज का समय अलग प्रतीत होता है, पर संतों की भूल भावना और उद्देश्य कभी नहीं बदले। पहले के समय में यदि कोई महापुरुष कहीं चले भी जाते थे तो उस युग में मीडिया का इतना प्रभाव नहीं होता था कि हर बात तुरंत बाहर फैल जाए। लोग शांति से अपनी अपनी भक्ति में लगे रहते थे। लेकिन आज का दौर देखिए, मैं अभी आंखें खोलती हूँ कि नई खबर सामने आ जाती है, फिर उसी खबर को दिल पर ले लेते हैं, मन में तनाव पाल लेते हैं और सोचने लगती हूँ कई बार तो, हाय बाबा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, वे वैसा कैसे कर सकते हैं। और बहुत सी संगत ऐसा ही करती है। हम अपने हालातों को अपने साथ जोड़कर उन्हें भी अपने जैसा समझ बैठते हैं। पर मैं खुद से पूछ रही हूँ ये, और आप भी अपने आप से पूछिएगा, क्या हमने कभी ये सोचा है कि राजनीतिक दलों में आखिर वह कौन सी आध्यात्मिक या आत्मिक शक्ति है जो संतों की ऊंचाई तक पहुंच सके। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी ने कोई खेल रच लिया है, कोई योजना बना ली है। पुराने समय के राजाओं ने भी कर्म किए, उनमें भूले हुए वे जेल गए, सजा भोग कर लौटे, फिर उन्होंने क्षमा मांगी। पर हमें क्या पता है कि उन्होंने रोककर माफ़ी मांगी या हंसकर। शायद उन्होंने पर्दे के पीछे ऐसी विनती की हो जो सीधे मालिक तक पहुंच गई हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे। संभव यह है कि किसी महापुरुष ने सच्चे दिल से प्रभु के सामने अरदास की ही हो और वही बात आगे चलकर किसी संत के मुख से प्रकट हो गई हो। इसीलिए हमें अधूरी बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि सच्चाई अक्सर हमारी समझ के कहीं गहरी होती है। हम अंदर भी गए हो और किसी को यह भरोसा दिलाया हो कि वो उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन हमें कौन आकर बताएगा कि भीतर क्या बातचीत हुई। जब बाहर आकर बयान दिया गया तब महापुरुष ने साफ कहा, बेटी, जो बातें अंदर हुई है वो जब जाहिर नहीं की जा सकती। तब किसी ने नहीं कहा, यह तो उनकी अपनी मर्जी होती है ना। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। शनिवार की बात है, पंडाल का दृश्य था। बाबा जी की कृपा से मुझे टीवी के बिल्कुल पास बैठने का अवसर भी मिला। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं जो देख रही थी वही आपके साथ बता रही हूँ। मैं उनके गुणों को नज़दीकी से महसूस कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा जो मैं टीवी के सामने बिल्कुल बैठी थी, जहाँ हजूर जी और बाबा जी दोनों की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। बाबा जी के सामने शब्द चल रहा था। उसी दौरान हुजूर जी ने हल्के से पलकें झपकाई। शाम का समय था, सवाल जवाब का कार्यक्रम भी चल रहा था और लगातार बाबा जी की आंखों को ही निहार रही थी। पूरे 3 मिनट तक चलने वाले उस शब्द के दौरान मैंने गौर किया कि बाबा जी ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। आप किसी भी व्यक्ति को पकड़कर देख लीजिए, चाहे वो बड़ा राजपाट वाला हो या भक्ति में लीन कोई साधक, पर इतनी स्थिरता और एकाग्रता साधारण इंसान में मिलना आसान नहीं है। यही बात मेरे मन को भीतर तक छू गई। चाहे कोई बड़ा राजा हो या कोई उच्च अधिकारी, मंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, 3 मिनट तक बिना पलक झपकाए एक तक देख पाना आसान नहीं होता। पर मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं कि वो लगातार ऐसे निहार रहे थे मानो किसी छोटे बच्चे को स्नेह से देख रहे हों। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरा अपना अनुभव है जिसे मैं आप सबके साथ बांट रही हूँ। इसीलिए अगर हमें अपनी पहचान सच में करनी है तो हमें भी भीतर से वैसा बनने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। अब रही बात राजनीति की, चाहे उसमें भूचाल आए ना आए, मीडिया को बोलने का अधिकार है। वो देश का चौथा स्तंभ है जो सच सामने लाने का दावा करता है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर बात को किस तरह पेश करना है, किस मुद्दे को कितना फैलाना है, यह भी वही तय करते हैं। पर सच कहूँ, इन सब चर्चाओं से सरदार ढिल्लो साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है। हमारा हाल तो यह है कि जरा सी बात किसी ने सुन ली, किसी ने कह दी, तो हम तुरंत उसके प्रभाव में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और हम उसी दिशा में चल पड़ते हैं। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है था, जिसने बात चलाई मैं उसके पीछे चल पड़ी। हम टीवी पर कुछ सुन लेते हैं, अखबारों में पढ़ लेते हैं, 4 लोगों से चर्चा सुन लेते हैं और बिना सोचे समझे उसे सच भी मान लेते हैं। यही हमारी कमजोरी है और इसी वजह से हमारा मन बार बार डगमगाता रहता है। जब हम लोग वही बातें दोहराने में लगे रहते हैं, हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो लोग सेवा पर भी जाते हैं वे भी सेवा से ज़्यादा इन चर्चाओं में उलझे रहते हैं। बाबा जी वहाँ गए थे, इतने बजे गए थे, किससे मिले थे, पर मालिक के प्रेम की तो असली बात, उस पर हमारा ध्यान है ही नहीं, जाता ही नहीं है। मालिक की सेवा क्या है, उस पर भी हम मन नहीं लगाते। हम तो बस बाहरी बातों में उलझ कर रह गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, यह वह बेहतर जानते हैं। हमें उन पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपना कार्य देखना है, हमें क्या करना है इस पर ध्यान देना है। कौन जानता है वो अपनी किस मौज में किसे कब और कैसे बख्श दें। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि संत हमेशा 3 तरीकों से बख्शिश करते हैं। पहला तरीका सत्संग के माध्यम से होता है। जब कोई आत्मा सत्संग में पहुँचती है या कहीं भी संत महात्माओं की वाणी उनके कानों में पड़ जाती है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी या कोई अन्य जीव, तो उसे मनुष्य जन्म या महापुरुषों की संगति का अवसर मिल जाता है। दूसरा तरीका नामदान का है। जिस जीव को ये नामदान देते हैं उसके भीतर स्वयं विराजमान हो जाते हैं, फिर उसके अंदर बैठकर उसकी पूरी देखभाल करते हैं, उसकी राह की निगरानी भी करते हैं और धीरे धीरे उसे सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं।
यही संतों की सच्ची करुणा और उनकी अनदेखी कृपा होती है। संत जिस जीव को स्वीकार कर लेते हैं ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो उसकी संपूर्ण देखभाल करते हैं और जब तक वह आत्मा धूमधाम तक नहीं पहुंच जाती तब तक उसकी रक्षा और मार्गदर्शन करते रहते हैं। तीसरा तरीका है बख्शिश का, जो बड़ा ही निराला और अद्भुत है। वो विषय पर मैं पहले भी आपको एक साखी बता चुकी हूँ। ये अनोखा तरीका क्या है? ये है नज़र की बख्शिश। जब महाराज जी नए नए गद्दी पर विराजमान हुए थे ना और अमृतसर की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में एक प्रसंग हुआ। वह हजूर महाराज चरण सिंह जी का था, सावंत सिंह जी का। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो किसका किस्सा था। उस समय का माहौल कुछ अलग ही था और यह घटना बड़ी ही गहरी सीख देने वाली है। रास्ते में एक महापुरुष आकर बोले, सत श्री अकाल। परिवार वाले साथ थे, माता जी भी थी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं, और ये कौन है? सच्चे पातशाह उस समय मौन रहे, लेकिन जब बार बार हाथ जोड़कर विनती की गई तो संत महात्माओं का हृदय दया से पिघल ही जाता है। कई बार जो बात वे कहना नहीं चाहते वह भी करुणावश कह देते हैं। तब उन्होंने बताया कि हम दोनों एक ही समय सचखंड में आए थे, और आगे ये भी संकेत दिया कि यह आत्मा सत्संग के माध्यम से अपना कार्य कर रही है। यह साखी हमें ये भी समझाती है कि संतों की पहचान और उनकी लीला को साधारण बुद्धि से समझ पाना आसान नहीं है। बख्शने का भी एक आदेश्य होता है। कहा गया है कि कुछ आत्माओं को केवल नज़र की कृपा से बख्शने का हुक्म होता है। संत जिस पर अपनी दया भरी दृष्टि डाल देना, उसे पूर्ण संत सद्गुरु की शरण प्राप्त हो ही जाती है। लेकिन समय के साथ सेवाओं की मर्यादा भी बदलती है। आज की तिथि में नामदान देने की जो सेवा थी वो बाबा जी के हिस्से से पूर्ण हो चुकी है। हर कार्य का एक निश्चित समय होता है और नामदान देने का जो काल खंड था वह अब समाप्त हो गया है। अब यदि कोई आत्मा बहुत विनती भी करे तो भी नामदान हुजूर जी से ही दिलवाया जाएगा। यदि विशेष मौज हो गई, दया उमड़ पड़े, तो सद्गुरु अपनी रहमत से कुछ भी कर सकते हैं। उन पर कोई बंधन नहीं है। आजकल सत्संग की संख्या पहले से कम हो गई है। कई प्रश्नोत्तर स्तर हुए हैं, जैसे इंग्लैंड में हुए थे, और अब डेरा आकर भी कुछ प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। लेकिन हर स्थान पर ऐसा स्तर नहीं होता। बाबा जी जयपुर भी नहीं गए, हालांकि अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं, परंतु एक पूर्ण गुरु की नज़र में कुछ भी छिपा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था आप सबसे, उनकी दया से पशु पक्षी तक अछूते नहीं रहते, तो फिर ये सांसारिक जीव कैसे बच सकते हैं? उनकी कृपा उनकी रीति से, उनकी मौज से हर स्थान पर कार्य करती है। इस संसार में कितने ही जीव आते हैं, किसी ने भारी कर्म किए होते हैं, किसी ने हल्के, पर उस महात्मा की कृपा दृष्टि सब पर समान रूप से पड़ रही है। अब आप ये मानकर चलिए कि आगे के समय में जब सतगुरु को फिर से आना होगा तो यह कोई साधारण बात नहीं है। मुझे भी एक बार निवेदन में समझाया गया था कि सतगुरु का अर्थ में मुक्त होते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते। ये मैंने सत्संग में सुना था कि यह बात थोड़ी गूढ़ है, पर जिन्होंने पहले के सत्संग सुने हैं वे समझते होंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। जिन आत्माओं ने नाम तो ले लिया है पर भक्ति नहीं की, उन्हें संभालने के लिए सद्गुरु को फिर लौटना पड़ता है। फिर भी अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप में सद्गुरु सदैव मुक्त ही रहते हैं। लेकिन यदि आत्मा भक्ति से दूर जाए तो उसे वापस अपने धाम तक पहुंचने के लिए सद्गुरु को बार बार देह धारण करनी ही पड़ती है। इसी कारण कहा जाता है कि वे मुक्त भी हैं और नहीं भी। पर जिस दास या दासी पर उनकी विशेष कृपा हो जाए उसे वे सचमुच मुक्त कर देते हैं। फिर उसे दोबारा मनुष्य जन्म, मृत्युलोक या किसी निम्न योनि में नहीं भेजते। ये सब उनकी मौज पर निर्भर करता है। किस आत्मा को कब बख्शिश देनी है और अगली संगत के रूप में
तैयार करना है, ये सब उनकी मौज पर ही निर्भर करता है। कुछ आत्माएं हुजूर जी के हिस्से में आती है और कुछ अपने हिस्से में, और कौन सी आत्मा किस स्वरूप में पूर्ण प्रकट होगी, ये सब उनकी दिव्य योजना का ही भाग है। कई बार कोई भी मालिक को सच में नहीं मानता, लेकिन जिस पर उनकी कृपा नज़र पड़ जाए ना, और पूरी दया से पड़ जाए, वो फिर इन जन्म मरण के चक्रों में पड़ता ही नहीं है। हो सकता है हुजूर के बाद जो सद्गुरु पधारे वही आत्मा जन्म लेकर उनकी शरण में पहुंच जाए। ये परमात्मा से जुड़ी इतनी सूक्ष्म बातें हैं ना कि हमारी किताबों में भी पूरी तरह समा नहीं पाती है। ना ही हमारी सीमित सोच और ना ही दिमाग इन्हें सहज पाते हैं। जैसे राजनीति के मैदान में कौन किस पर मेहर करे, ये किसी को समझ नहीं आता ना। आज की रैली में भी आप देखिए ना, वे जिधर जिधर देख रहे थे वो दृश्य कुछ और ही था। जैसे धूप की किरणें पड़ रही थी तो यह नहीं देखते कि सामने कौन है, चोर, साधु या कोई और। धूप तो वो सब पर समान देते हैं ना, धूप तो सब पर समान चमकती है। उसी तरह धूप की गर्मी सबको बराबर मिलती है। वर्षा जब होती है तो वह भी बिना भेदभाव के बरसती है और ठंड भी हर किसी को एक सी लगती है। ठीक उसी स्थिति में महापुरुषों की कृपा है, उनकी दया दृष्टि पूरी सृष्टि पर समान रूप से ही बरसती है। बानी में भी कहा गया है, आप तरे सगले कुल तारे, अर्थात जो स्वयं पार उतरे हैं वे समस्त कुलों और पूरे संसार को तार देते हैं। यहाँ किसी एक कुल या एक वर्ग की बात नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की चर्चा है। उनकी कृपा किसी सीमित दायरे में बंधी नहीं होती, वह तो सबको अपने आंचल में समेट लेने वाली होती है। समस्त कुलों को तार देने की शक्ति रखते हैं, तो फिर हम भला उनकी लीला को कैसे समझ सकते हैं। मीडिया का काम है अटकलें लगाना। कभी कहेंगे बाबा जी ये करेंगे, कभी कहेंगे वह करेंगे। हो सकता है ये भी मालिक की कोई मौज हो, शायद किसी को सहारे की ज़रूरत हो। यह मेरे निजी विचार हैं और मैं साफ कर रही हूँ कि मैं सिर्फ मेरे विचार, अपने विचार आपके साथ प्रकट कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे आकर कह दे कि ये पंक्तियाँ मैंने कहीं से उठा ली है। यदि किसी का भला उनकी रजा में हो रहा है तो उसमें आपत्ति कैसी। आज एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कभी भी खुले तौर पर किसी को समर्थन नहीं दिया है मैंने। जब भी चुनाव आते हैं यही घोषणा होती है कि वोट आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आप जिसे चाहे प्रसन्नता से वोट दे सकते हैं। इसीलिए इन बातों को सुनकर हमें दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। एक गंभीर विषय का जिक्र किया था कल मैंने, वो आज के व्लॉग में मैं आपको सुना नहीं पाई हूँ। यदि आप कोई भी सुनना चाहता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 2007 की ऐसी घटना को लेकर भी कई भाइयों ने टिप्पणी की थी, उस पर भी मैंने विस्तार से चर्चा करना चाहती हूँ। मैंने भी एक वीर जी से ये बात अखबार में पढ़ी थी और एक वीर जी के मुंह से सुनी थी। यह विषय कमेटी मेंबर्स को भी मालूम है, बड़े बड़े महापुरुषों तक भी यह चर्चा पहुंच चुकी है, और जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है उनके लिए भी मैं सही समय आने पर वो ज़रूर साझा करूँगी। सच कहूँ तो आज तक मैंने अपने इतने सारे वीडियोस में इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन अब उचित अवसर मिलेगा तब मैं खुलकर बात ज़रूर करूँगी। यदि मेरी तरफ से अनजाने में कोई भी गलत शब्द मैंने निकाल दिया हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। जो लोग कुछ भी कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि बाबा जी को बहुत खतरा है, कोई रेड करवा देगा, कोई कुछ करवा देगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेवजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया ने उन्हें एक साधारण इंसान समझकर रखा है, और अगर उनकी यही इच्छा है तो हमें उन्हें इंसान समझे तो हमारा नामदान की बख्शिश या सत्संग जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी आप सब लोगों से विनम्रता निवेदन है कि टीवी और अफवाहों में कम ध्यान दें और भजन सिमरन की ओर ज़्यादा मन लगाएं। जब हम भीतर जुड़ जाते हैं ना तो अंदर से ही हर भेद खुलने लगता है।
क्यों, क्या हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, सब धीरे धीरे स्पष्ट हो ही जाएगा। जैसे स्वामी जी ने फरमाया था, किरण किरण में सूरज के दर्शन होते हैं, पर शर्त सिर्फ एक है, हजम करना और मौन करना। वह जहाँ भी जाते हैं उनके सच्चे प्रेमियों तक उनकी रहमत अपने आप पहुँच ही जाती है, पहले से भी अभ्यास हो जाता है। बहुत से सत्संगियों को पहले हो जाता है कि क्या होने वाला है, वो कहाँ जाने वाले हैं, अगर कहीं लौट कर आते हैं तो किस कारण से आए हैं, ये भी भीतर से समझ आने लगता है। लेकिन उनके मुख पर हमेशा एक ही वाक्य रहता है, तेरा भाना मीठा लागे, नानक इक नाम पदार्थ मांगे। हम तो बस नाम की दात मांगने वाले हैं, शब्द की कमाई मांगने वाले हैं। आगे 3 दिनों का कार्यक्रम शुक्रवार, शनिवार और निश्चित ही रविवार को होगा, वह बाबा जी स्वयं फरमाएंगे। हालांकि अंतिम निर्णय तो संत सत्पुरुषों का ही है, उनकी रजा को हम पहले से कैसे जान सकते हैं। इसीलिए जो भी होगा मैं उसे अपने चैनल संगत व्यास की पे ज़रूर साझा करूँगी। आप अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिएगा जी। राधा स्वामी जी।